बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर की जिसमें मैंने आपको बताया किस तरह से लाहौर अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दो ख़वातीन, जबकि ये बताया जा रहा है तीन ख़वातीन थी, लेकिन बेसिकली दो ख़वातीन जिनकी वीडियो वायरल होती है। और इस वायरल वीडियो में इन ख़वातीन को बहुत बुरी तरह से मारा पीटा जा रहा होता है, इनके मुँह पर थप्पड़ लगाए जा रहे होते हैं, फिर इनके बालों से इनको पकड़ कर घसीटा जाता है। कस्टम की ख़वातीन होती हैं, ऑफिसर्स होती हैं, जो इस खातून को जो एक और कस्टम की खातून के साथ लड़ी होती है, इसको बालों से घसीटते हुए कोने में ले जाती है। उसके बाद ये भी देखा जाता है कि एक और खातून जो उसके अकब में खड़ी होती है, वो कस्टम की उन ख़वातीन को थप्पड़ मार रही होती है और उन्हें मार पीट रही होती है और उन्हें जूते मुसलसल मार रही होती है। ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये आपने बाकायदा तौर पर देखी, और ये सब कुछ जो है जिसे देख कर लोग बहुत गम और गुस्से का शिकार थे, लोग बहुत बुरा भला बोल रहे थे। तब भी मैंने वीडियो बनाकर आपको बताया कि हमेशा कहानी के दो पहलू होते हैं, दो रुख होते हैं। उस वक्त भी मैंने आपको ये बताया कि ये वाज़ेह उस वीडियो से नहीं हो सकता कि मारपीट किसने शुरू की, लेकिन अब एक वीडियो जो है कस्टम हुकाम की तरफ से जारी की गई, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि जिस तरह लंदन में एक वाक़या हुआ था जहाँ पर दो भाइयों ने अटैक किया था वहाँ पर मौजूद अफसरान पर, और मार पिटाई होती है क्योंकि उनकी उससे पहले जहाज़ में कुछ लड़ाई हुई होती है, किसी शख्स के साथ उनकी वालदा की कोई तू तकार हुई होती है, जिसके बाद उसी शख्स के साथ इनकी कुछ लड़ाई झगड़ा होता है जिस पर कि इनसे बासपुरस होती है, और उसके बाद ये उन एहलकारों को मारते हैं। दिखाई तो ये देता है कि इन लड़कों को बहुत बुरी तरह से मारा गया। बहुत ज़्यादा वायरल हुई वो वीडियो, बहुत बुरा भला कहा गया, कश्मीरी नौजवान थे, लेकिन बाद में ये निकल कर बात सामने आती है कि इन लड़कों ने पहले उस पुलिस खातून जो है ऑफिसर, उसके नाक पर मुक्का मारा था, जिससे कि उसकी नाक ज़ख्मी हो गई थी, उसके नाक से खून निकलना शुरू हो गया था। इसी तरह से इस वीडियो की अब एक दूसरी साइड है, जो कल मैं जब बात कर रही थी तो मैंने कहा था कि चाहिए इस वक्त अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो हुकाम है उनको चाहिए कि उस वाक़े की पूरी वीडियो जो है वो रिलीज़ की जाए, और अब वो वीडियो रिलीज़ की गई जहाँ पर ये ख़वातीन कुछ हरकतें करती दिखाई देती हैं। ये ख़वातीन वहाँ पर क्या कर रही थी, किस बात पर गम और गुस्से का शिकार थी और क्यों शोर मचा रही थी, अब ये पूरी कहानी आपको बताती हूँ। और ये ख़वातीन जो है इनका ताल्लुक़ किस ताकतवर शख्स से बताया जा रहा है, ज़रा ये भी आपको बताते हैं। अच्छा, अब मामला कुछ इस तरह से देखा जाता है उस नई वीडियो में जहाँ पर ये काले अबाए में मौजूद ख़वातीन हैं और ये खूब चीखम धाड़म कर रही हैं। उनमें से एक खातून जो है वो कहती है कि हमारा सामान हमें वापस किया जाए, हमारा सामान हमें वापस किया जाए। एक और खातून है जो उन्हीं के साथ है, वो कहती है गन यहाँ से हटाओ, ये गन यहाँ से हटाओ। एक और खातून है जो कहती है कि हमारे सीसीटीवी कैमरास दो, हमारे सीसीटीवी कैमरास दो। यानी बेसिकली वहाँ सामने दिखाई देता है कि बेल्ट के दूसरी तरफ उनका सामान जो है वो खोल के बाहर रखा हुआ है, उसमें से चीज़ें ये पकड़ पकड़ कर उठा रही होती हैं, अपने सामान को ले जाना चाहती हैं, लेकिन इन्हें रोका जा रहा होता है। अब वहाँ पर उस वक्त कोई खातून तो इस तरह से मौजूद नहीं थी, लेकिन इनके उस गुलगपाड़े के बाद ख़वातीन एहलकारों को वहाँ पर बुला लिया गया था। कस्टम की ख़वातीन जो है वो वहाँ पर पहुँच जाती हैं, लेकिन उससे भी पहले एक मंजर और देखा जाता है जिसमें कि एक खातून जो इनमें से होती है वो बहुत एग्रेसिव हो रही होती है। ऐसे लगता है कि जैसे किसी ज़ाहिर सी बात है, जब इंसान इतना एग्रेसिव होता है और जब इतनी तू तड़ाक कर रहा होता है तो पता लग रहा होता है कि इसके पीछे कोई बैक है, कोई ऐसा बंदा इनके पीछे ज़रूर है, या कोई इनको किसी की सपोर्ट का थोड़ा एहसास है, या फिर उन्होंने पाकिस्तान को बहुत ईजी ले लिया है, वो समझते हैं कि वो यहाँ आकर कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। ख़ासतौर पर बावर्दी जो एहलकार होते हैं, कोई भी वर्दी में अफसर होता है, उसके साथ बदतमीज़ी का अंजाम जो है वो बहुत बुरा होता है। और इन चीज़ों का आप खातिर खा मतलब एहतमाम किया करें कि जहाँ पर भी अगर आपसे कहा जाता है कि अपनी तलाशी दे, बताइए क्या है आपके पास, तो बिल्कुल आपने एतराज़ नहीं करना। क्योंकि देखिए, पीछे जब मुल्क के हालात बहुत ख़राब थे, आज से कुछ सालों पहले की बात है, तो जगह जगह चेक पोस्ट पर रोका जाता था, आपसे कहा जाता था तलाशी दे, तो मैं उस वक्त भी लोगों से कहती थी कि आप लोग प्लीज़ कोई चूर चढ़ा ना किया करें और फ़ौरन से उन्हें खोल के दिखाएं, क्योंकि वो बेचारे अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, ये भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। कुछ लोग ड्यूटी बेईमानी के साथ भी करते हैं, बहुत कुछ होता है, लेकिन यहाँ पर मामला बिल्कुल मुख्तलिफ दिखाई देता है, जहाँ पर कि ये देखा जा रहा है बाकायदा तौर पर वीडियो में कि ये खातून जो है ये वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से शोर मचा रही हैं, पलटती हैं, अपने सामान को उठाती हैं, बेल्ट पर से चीज़ों को उठा के फेंकती हैं परे, जो वहाँ पर दफ्तरी सामान है, यानी कि जो उनका लैपटॉप है और इस तरह की चीज़ें, ये यहाँ तक कि उनका एक लैपटॉप उठा के फेंकती हैं। अब ये हरकतें अगर आप करेंगी तो फिर आपके साथ सख्ती भी की जाएगी और सख्ती से निमटा भी जाएगा, क्योंकि अगर आप ही की तरह से हर कोई आकर, ये मैंने कल भी बात कही कि आपकी तरह हर कोई आकर अगर इसका गुलगपाड़ा करे और समझे कि मैं निकल जाऊँगा बड़ी आसानी से, तो फिर तो कोई कानून ना हुआ ना, ये तो जंगल का राज हो गया। ये जो वर्दी में मौजूद लोग होते हैं, चाहे आपको इनसे इख्तिलाफात हो, चाहे इनकी बहुत सी गलत बातें हों, लेकिन अगर आपसे कोई सवाल जवाब किया जाता है तो आप बाउंड है कि आप जवाब दें। अब ये जो खातून है,
ये देखा जाता है कि उठाकर उनका लैपटॉप फेंकती हैं, उनकी चीज़ें उठाकर फेंकती हैं, ज़ोर-ज़ोर से ये चिल्ला रही होती हैं, एक कोने से दूसरे कोने में जा रही होती हैं। वहाँ पर खड़े लोग जो है इन्हें मुड़-मुड़ कर देख रहे होते हैं। वहाँ पर एक अजीब तमाशा लगा होता है और वहाँ पर जो एहलकार हैं उस वक़्त वो एहलकार इनके साथ कोई भी बदतमीज़ी करते दिखाई नहीं दे रहे होते। यकीनन उन्होंने इनसे कहा होगा कि जी आपके सामान में से ये चीज़ें निकली हैं, इसका हिसाब दीजिए, इस पर क्लीयरेंस होगी, आपको ड्यूटी देनी पड़ेगी। और ज़ाहिर-सी बात है जो अब बाकायदा तौर पे बताया जा रहा है कि कोई 24 सीसीटीवी कैमराज़ है। देखिए ये बात अब समझ नहीं आती। आप 1-2 कैमराज़ ला सकते हैं किसी के लिए, बहुत हुआ 4 ले आए, 5 ले आए। आपने 24 सीसीटीवी कैमराज़ लाए हैं तो ये यकीनन आपने कुछ खरीदो-फ़रोख्त की नीयत से लाए हैं। इस तरह से बहुत होता है, लोग बाहर से पहले बहुत इस तरह की चीज़ें लाया करते थे, फिर कस्टम की ड्यूटियाँ लगनी शुरू हुई, यहाँ तक कि अब तो एक मोबाइल भी अगर आप पाकिस्तान लेकर आते हैं तो आपको उसको पीटीआई प्रूफ कराना होता है और ज़्यादा मोबाइल फ़ोन तो आप ला ही नहीं सकते। और उसके बाद यहाँ पर तो 24 सीसीटीवी कैमराज़ हैं और कोई 40 किलो इंडियन सामान था, यानी कि ये ख़वातीन चूँकि दुबई में थी, दुबई में बहुत से इंडियन लोग भी होते हैं, इंडियन ख़वातीन भी होती हैं, वहाँ पे ख़वातीन बहुत से बिज़नेसेस करती हैं, यहाँ का कपड़ा वहाँ और वहाँ का कपड़ा यहाँ, ये एक बहुत ही पॉपुलर बिज़नेस है। एंड आई नो मैनी लेडीज़ जो कि दुबई से यहाँ पाकिस्तान इंडियन सामान लाती हैं और बहुत भारी मांगो वो यहाँ पर बिकता है। आप समझिए कि अगर ये ख़वातीन ट्रैवल कर रही हैं और ये ख़वातीन अगर यहाँ पर ठहर रही हैं और ये जितना इनका स्टे होगा वो सब का सब ना सिर्फ इसमें कवर हो जाता है बल्कि अच्छा मुनाफा भी लेकर इन्होंने इधर से जाना था, अगर तो कि ये सामान जो है ये बेचने की नीयत से लाया गया था। और ये बताया जा रहा है कि 40 किलो कोई थोड़ी अमाउंट नहीं है, 40 किलो बहुत ही महंगा सामान जो है जिसमें के कीमती लहंगे भी थे। और आपको मालूम हो अगर तो ये जो इंडियन लहंगे होते हैं यहाँ पाकिस्तान में 6-6 लाख, 8-8 लाख और 10-10 लाख के भी बिकते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर इसमें सामान में 4 से 5 लहंगे भी हो तो वो एक ही ट्रिप के अंदर कम से कम 40 से 50 लाख रुपए इस से कमा सकते हैं। अब मैं ये सब कहते हुए ये कह रही हूँ कि हो सकता है मुबैना तौर पर, ये जानने की भी ज़रूरत है इनकी फैमिली में कोई शादी थी कि नहीं थी, लेकिन स्टिल आपको कस्टम क्लियरेंस तो करनी ही होगी। ये कोई आपके अब्बाजी का घर तो नहीं है कि आप जो मर्ज़ी उठाकर ले आए और आप निकल जाएंगे, इस तरह भी नहीं होता। और मैं ख़वातीन से भी और मर्द हज़रात से भी ये रिक्वेस्ट करूँगी कि जब आप लोग किसी मुल्क ट्रैवल करते हैं, छोटा बड़ा मुल्क नहीं होता, अमीर गरीब मुल्क नहीं होता, मुल्क मुल्क होता है, मुल्क के कवानीन होते हैं। जब आप वहाँ पर एंटर करते हैं तो तमीज़ के साथ एंटर कीजिए, उनके रूल्स को फॉलो कीजिए। हाँ, मैंने आपके साथ वाक़यात भी शेयर किए, मेरा बहुत ट्रैवलिंग होती है, इंटरनेशनल ट्रैवलिंग, और उसमें हर तरह के लोगों से मिलना मिलाना होता है और बहुत कुछ बातें सामने आती हैं। कई दफ़ा तो हमें एक जगह से गुजरने के लिए उन्हें मजबूरन चारों नाचार उनकी कई लोगों को, बल्कि मैं अपनी तो बात नहीं करूँगी, अल्हम्दुलिल्लाह कभी नहीं किया, लेकिन लोग जेब गर्म करने पर मजबूर हो जाते हैं कि उनको वहाँ रोका जाता है, उन्हें हिरासा किया जाता है। लेकिन एट द सेम टाइम जो वीडियोज़ हैं वो अपने मुंह से बोल रही हैं कि इन ख़वातीन ने वहाँ पर ज़्यादती की है। उनका वो शोर शराबा, उनका होलगा पाड़ा, अगर उनका सामान निकाला भी गया था तो दैट इज़ पार्ट ऑफ द गेम। ये सब कुछ तो होता है और ये अगर आपका सामान उससे ज़्यादा है तो आपको उसका जवाब तो देना होगा। सेकेंडली ये कहा जा रहा है कि इन ख़वातीन का ताल्लुक़ किसी मज़बूत शख्सियत से है, कोई ताकतवर घराने से है, तो अभी तक तो ऐसी बात सामने नहीं आई, लेकिन हाँ यकीनन हो सकता है यहाँ पर आई हों, कुछ बड़े लोगों को जानती हूँ, हो सकता है किसी अच्छी फैमिली से उनका ताल्लुक़ हो, वो समझती हूँ कि शायद हमारे जो बड़े हैं वो कुछ कहेंगे तो फिर शायद बात जो है वो हमारे हक़ में होगी। हमें ये भी मालूम है कि कुछ ऐसे केसेस भी आए थे जिनमें बहुत से हमारे वर्दी वाले एहलकारों को अपनी नौकरियों से हाथ भी धोना पड़ा था। और अभी आपको याद ही होगा कि कोयटा वाला जो वाक़या है उस पर कुछ रिपोर्ट्स मुझ तक पहुँची, लेकिन अभी चूँकि वो क्लियर नहीं है। फिर वही बात कि पीक एक्ट है, हमें बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। वो जो कमिश्नर साहब और उनकी बेटी के साथ जो कुछ वहाँ पर हुआ था उस पर उसके बाद भी शायद कुछ हुआ है, लेकिन मैं अभी इस पर ज़्यादा बात नहीं कर सकती। बट स्टिल कमिश्नर साहब, उनकी बेटी को जहाज़ से भी उतारा गया, निकाला भी गया, उनसे माफ़ीनामा भी लिखवाया गया, लेकिन उसके बाद क्या कुछ हुआ कि नहीं अभी इस बारे में आप कुछ नहीं जानते। हम जो जानते हैं उसको भी हम क्लियरली इस वक्त बता नहीं सकते, क्योंकि चीज़ें जो हैं थोड़ी सी पिक एक्ट के बाद बहुत ही स्ट्रिक्ट हो गई हैं, तो हम चीज़ों को बहुत ध्यान से लेकर चलते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और रूल्स एंड रेगुलेशंस को ज़रूर फॉलो करें, वरना कोई आपको दुरुस्त नहीं कहेगा। और फिर ये भी याद रखें कि कैमरा से वो नहीं होता जो सामने से दिखा रहा है, कुछ कैमराज से पहले भी ऑन होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।